चलिए जी, हम जाते हैं जनाब अपने सेकंड सिस्टम पे। अब वेजेस आवर्स के हिसाब से नहीं बल्कि यूनिट्स के हिसाब से क्यों। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जहाँ मजदूर को ये कहा जा रहा है कि जी आपने जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए ना, आपको पर यूनिट वेजेस मिलेंगी 450, ठीक है। अब वो ओवर टाइम लगाए, वो कुछ भी करे भाई, वो यूनिट प्रोड्यूस करेगा, यूनिट को रेट मिलेगा। अब यहाँ ओवर टाइम प्रीमियम का चक्कर नहीं, ठीक है। अब बताएं सर, एक बंदे ने मिसाल के तौर पर ए ने, बी ने और सी ने सर यूनिट्स प्रोड्यूस किए 20, इससे प्रोड्यूस किए 25 और इससे प्रोड्यूस किए मिसाल के तौर पर 18। तो बताएं इनके वेजेस क्या होंगे यूनिट्स। अब सर हमने वेजेस निकालनी है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 400 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 400 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 400 से। मुझे बताओ मिस्टर ए, बी और सी को कितने पैसे मिलेंगे 20 इंटू 400। सर ए को मिलने चाहिए अपने 20 यूनिट्स के आउटपुट के लिए 8000 रुपये। सर बी को मिलने चाहिए 400 इंटू 20 25 याद है सर मेरे पास 10,000 रुपये, क्योंकि इससे ज़्यादा वेजेस इसलिए मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए। 18 इंटू 400 ये आता है सर मेरे पास 7,200, जिससे सबसे कम काम किया उसको सबसे कम वेजेस, ठीक है। अब यहाँ पर वेजेस पे हो रही है यूनिट्स के हिसाब से, हायर द प्रोडक्शन हायर द वेजेस। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम है दो प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, what if there is no production। नहीं है जी प्रोडक्शन, कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली प्रोडक्शन रोक के रखी हुई, स्टॉक ज्यादा बन चुका है, कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली प्रोडक्शन को रोक के रखा है, या फॉर एनी रीजन प्रोडक्शन रुक गई है, ठीक है जी। क्या करें, वेजेस नहीं दे। करंटली वैसे लग रहा है कि वेजेस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने मजदूरों को कुछ गारंटीड वेजेस पे किया करें, चाहे वो काम करें या ना करें। फिर दूसरा, व्हाट इफ प्रोडक्शन इज, या व्हाट इफ goods are produced quickly and company saves different costs। मिसाल के तौर पर एक बंदा मजदूर लगा दबा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, फुल स्पीड में काम कर रहा है, ना वॉशरूम जा रहा है, ना खाना खा रहा है, बेचारा लगा 8-10 घंटे आया, कितने घंटे में ठोक ठाक काम करके जा रहा है, यूनिट्स प्रोड्यूस करे कंपनी के लिए। कंपनी की कॉस्ट सेव होगी, सर कंपनी तो वेज पे कर रही है यूनिट्स के हिसाब से। नहीं सर, कंपनी के ओवरहेड सेव होना शुरू हो जाएंगे, कंपनी के ओवरहेड सेव होना शुरू हो जाएंगे, कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हो जाएगी, कंपनी के पास सर जो फिक्स नेचर के खर्चे वो उतने ही रहेंगे और यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे, एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, कंपनी के बहुत सारे फायदे। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री 8 घंटे चलती है, 8 घंटे में पुराना मजदूर 25 मिनट बनाता था, नया आया फुल झाड़ू मार के काम करता है, जबरदस्त किस्म का मिनट के काम करता है, 30 मिनट बना के चला जाता है। आपकी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट उतनी रहेगी, जब बिजली हो रही है तो ऐसे नहीं होगा जब यूनिट्स प्रोड्यूस में लाइट तेज हो जाएगी, नहीं होगा ना, जैसे तेज हो जाएगा। नहीं सर, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ऐसी है तो फिक्स रहेगी, मशीन की कॉस्ट ऐसी होगी जिससे चलने के ऊपर फिक्स रहेगी, मशीन उतने घंटे चलेगी। तो ये पॉसिबल है कि अगर वो ज्यादा काम करे तो कंपनी की कॉस्ट सेव, और ये भी पॉसिबल है कि काम हो ही ना उसको नुकसान हो। तो सर इन दोनों केसेस के लिए कंपनी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पहली चीज ये कि सर अगर मजदूर के पास काम ही नहीं है, फैक्ट्री के पास काम आया नहीं, मजदूर काम मिल नहीं रहा, तो आपको गारंटीड वेजेस वगैरह का सीन कर दे, या मजदूर को हम कहेंगे कि जल्दी काम कर दोगे, कंपनी की कॉस्ट बचाओगे तो तुम्हें हम बोनस देंगे, सेविंग बोनस, जितनी कॉस्ट बचाओगे उसका XYZ% हम आपको बोनस के तौर पे देंगे, ठीक है। तो मुझे बताएं सर, ये अराइज कब होता है, ये मामला अराइज कब होता है, जब आप प्रोडक्शन की बेसिस पे वेजेस पे कर रहे हो, तो सर आप गारंटीड वेजेस का ख्याल रखना पड़ता है और एक्स्ट्रा एफिशिएंट लेबर को आपने कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अब और तो सुनिएगा मेरे बच्चों, मिसाल दे रहा हूं सर गारंटीड वेजेस की। गारंटीड वेजेस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं सर, दो तरीके होते हैं गारंटीड वेजेस, ठीक है। एक है मिनिमम वेजेस और एक है एड ऑन गारंटीड वेजेस। क्या होती है सर दरअसल, एक छोटी सी एग्जांपल। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मजदूर है, उसका डे 1, डे 2 और डे 3, ठीक है। इसकी वेजेस बन रही हैं सर पहले दिन 15 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 200 रुपये के हिसाब से, सर उसने फिर 18 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 18 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 200 रुपये के हिसाब से, और आखिरी दिन उसने 9 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 200 रुपये के हिसाब से। सर इसकी जो वेजेस बनती है ना, वो बनती है 15 इंटू 200 इज 3000, सेकंड डे 15 इंटू 18 इंटू 200 इज 3600, ठीक है जी। फिर 9 इंटू 200 1800, ये हमारी वेजेस। अब मजदूर ने रूल में डाल देना क्या, तीसरे दिन वेजेस बहुत कम बन जाएगी, राशन के भी हिसाब किताब आउट हो जाएगा, तो हमने रख दिया एक मिनिमम वेज। मिनिमम वेज मिसाल के तौर पर 2500। अब हमने कहा जी जो आपकी जेन्युइन वेजेस बनेंगी आप वही घर लेके जाएंगे, लेकिन अगर जेन्युइन वेजेस मिनिमम वेजेस से नीचे आ रही होंगी तो फिर हम आपको मिनिमम वेज पे करेंगे। अब बताएं सर, क्या डे 1 पे वो मिनिमम वेज लेके जाएगा हैं? अब बताएं जो उसकी जेन्युइन वेजेस हैं, क्या डे 1 पे वो मिनिमम वेज लेके जाएगा? नहीं सर, वो पूरे 3000 रुपये लेके जाएगा, क्योंकि मिनिमम वेज से अमाउंट ज्यादा बने। दूसरे दिन सर 3600 रुपये लेके जाएगा, और तीसरे दिन सर ये 1800 नहीं लेके जाएगा बल्कि 2500 लेके जाएगा, तो सर ये इसकी मिनिमम वेज आ गई। व्हाट इफ के सीन यही होता और एग्जामिनर ये कहता कि जी मिनिमम वेज एड ऑन, क्या जनाब, एड ऑन। एड ऑन का मतलब यही कि सर आपने यही चीज, ठीक है, अब और सुनिए मिनिमम वेज एड ऑन का मतलब क्या। मैं कहूँगा जी मिनिमम वेजेस हैं 3000, 3600 और 1800, और इसमें ऐड हो रही है क्या जी 2500 रुपये की वेजेस, ये आपको एडिशनल मिलेगी हर रोज,
चाहे आपका काम हो या ना हो, ये एडिशनल मिलेंगी, एड ऑन, ये कंपेयर नहीं होगा, 2500 एड ऑन मिलेंगी। आप बताओ इसकी वेजेस कितनी है सर? इसकी वेजेस है सर, टोटल वेजेस सर, इसकी वेजेस है 5500 सर, इसकी वेजेस है 2500 प्लस 3600, ये आता है सर 6900 सर, यहाँ वेजेस है 1800 प्लस 2500, ये आता है जी 4300। अब बताएं सर, एड ऑन हो गारंटीड वेजेस तो आप एड ऑन कर लेना, अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है कि जो वेजेस है वो आपको मिले मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेज का मतलब ये कंपेयर होगा कि कौन सा देना है, मिनिमम वाला देना है या नॉर्मल वाला देना है, या जो ओरिजिनल वेजेस है वो देनी है, या फिर आपने एड ऑन करके देना है वेजेस। कर लोगे मैनेज, देख लोगे, इस तरह के दो सिस्टम्स हैं, दोनों एग्जाम में आपको दे सकता है, लेकिन ये एड ऑन का वर्ड आपने याद रखना है। ऐसा सर अपने पास एक छोटी सी हेडिंग डालें, बोनस इंसेंटिव। वीडियो